जहाँ तक मैंने लोगों को समझा या जिस इंसान के ट्रेट्स देखकर मैंने ये वर्ड के बारे में जानना शुरू किया था, तब से लेकर अब तक एक सबसे बड़ा हिडन रीज़न लगा ऐसे बिहेवियर के पीछे। वैसे तो जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर बड़े होने तक सारा कुछ कनेक्टेड होता है, बट अभी वो बात बहुत बड़ी है, एंडिंग वाले एपिसोड्स में ही समझ आ पाएगी। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो रीज़न क्या है। तो चलो फिर। डर है ना, जो डर, वो बहुत सारे ऐसे टाइप के बिहेवियर्स से जुड़ा होता है। जब हम खुल नहीं पाते, जब हम बोल नहीं पाते, जब हम बता नहीं पाते अपनी फीलिंग्स के बारे में, झिझकते हैं, और फिर वही दबी हुई फीलिंग्स, वो फीलिंग्स जिनमें गुस्सा आया हो लेकिन ना निकल पाया हो डर के मारे, जिनमें प्यार आया हो लेकिन उस मोमेंट पे हमें कोई मिला ना हो, जिनमें शेयरिंग आई हो लेकिन सुना ना हो आपको किसी ने, जिनमें इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आई हो लेकिन आप ऐसे माहौल में हो जहाँ पर आपको अलाउड नहीं है ये सब कुछ करना अपने मन की, जहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना अलाउड नहीं है। तो वो दबी हुई फीलिंग्स को बाहर निकलना होता है, वो तड़पती हैं आपके अंदर। एज अ रिजल्ट आप खुद पे ही गुस्सा निकालते हो। I'll explain how even in micro situations this behavior, masochistic behavior, is manifested. Housewives age group 35 to 50, complete homemakers, आजकल housewives भी नहीं बोलने देते हैं, homemakers बोलना पड़ता है। कंप्लीट होम मेकर्स जिन्हें ज़्यादा एजुकेशन ना मिल पाई हो, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, जिनको उनके पेरेंट्स ने खुलने ना दिया हो, पेट्रियार्की के माहौल में पली हुई, डरी हुई, दबी हुई, तो उनके घर में आपको ये चीज़ आम ही देखने को मिलेगी कि उनके सिर पे सारा घर टिका हुआ है, सब लोग उन्हीं पे डिपेंडेंट हैं, मगर फिर भी उन्हें रिकग्निशन नहीं मिलती। सब उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिन्हें अलाउड नहीं है कि वो एक्सप्रेस कर सके अपनी फीलिंग्स, अपनी चॉइसेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कॉमनली ऐसा होगा कि उन्हें उनकी मदर इन लॉ का तंग करना, उनके टेंट्रम्स या जैसे उनको वो ट्रीट करती हैं उससे वो परेशान हो जाएंगी, वो बोल नहीं पाती हैं। साइड में चलता है बच्चों का ड्रामा, साइड में चलता है हस्बैंड का चिल्लाना, ऑफिस से आके या जाने से पहले। अगर वो हस्बैंड ड्रिंक करता है तो इट्स अ चेरी ऑन टॉप। ये सब जो चल रहा होगा, उन्हें गुस्सा आया, वो ना निकाल पाई, तो सब कॉन्शियसली अपने माइंड में कुछ ऐसा क्रिएट करके उन दबी हुई फीलिंग्स को बाहर निकालती हैं, जैसे कि अपने आप से ही फ्रस्ट्रेट होकर अंदर ही अंदर मन में घुटते जाना। उसी अनाउंस में कभी कभी सब्जी काटते काटते उंगली कट जाती है, कभी हाथ जल जाता है, और एकदम से सब इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी केयर करने लगते हैं, उनको डांट भी लगा देते हैं। जिस डांट को वो इन्जॉय करती हैं उनको तरीका मिल जाता है, उन्हें लगता है ये तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, ऐसे मुझे पूछ तो रहे हैं। जो स्ट्रेस थी उस वक्त काम की, जो गुस्सा था वो खुद को हर्ट करके निकल गया, ऐसा उन्हें लगता है। जबकि डर की वजह से ये सब हुआ। इवेंचुअली वो ऐसा अलग अलग तरीकों से करती रहती हैं। कभी सिक्का चल जाता है, कभी नहीं भी चल पाता। जब नहीं चल पाता तो रात को रोती हैं, रोने से हल्का महसूस करती हैं, नींद भी अच्छी आती है रोने के बाद, और उसी पेन से प्लेजर मिलने लगता है। एंड द सर्कल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये सर्कल कभी ख़त्म ही नहीं होता। सेकेंड कैटेगरी, मेल्स, स्पेसिफिक एज ग्रुप 45 to 60। कौन से मेल्स? छोटे छोटे बिजनेसेस वाले, रिटेलर्स, होलसेलर्स, डीलर्स, जो अपने पापा का बिजनेस रन कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी गुड एट इट। इन सब ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है। वो जिन्हें अननेसेसरी वाली न्यूज़ देखने में मज़ा आता है, व्हाट्सएप के थ्रू जो फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स होती है ना, तो जहाँ ऑलमोस्ट हर स्टोरी फेक होती है, अगर कुछ होंगी भी सच तो उन स्टोरीज़ का उनकी लाइफ में कोई काम ही नहीं होता। पेन वाले आर्टिकल्स, पिक्चर्स, बातें, दर्द भरी रील्स, शॉर्ट्स, जिनमें किसी के साथ बहुत बुरा हुआ हो, कोई हादसा, कोई दुख, ये सब आता है। पिक्चर्स कैसी? बच्चे की माँ से बिछड़ जाने वाली, बच्चे कैसे माँ बाप को परेशान करते हैं, बच्चे कैसे माँ बाप को तंग करते हैं। न्यूज़ जो इन्फॉर्मेटिव भी नहीं है, कैसे आजकल के बच्चे एडिक्टेड होते हैं अपने फ़ोन पे, चाहे वो खुद बच्चों से ज़्यादा एडिक्टेड हो। दुनिया कैसे ख़त्म होगी? तो वो ये सब अक्यूमुलेट करके अपने माइंड में
उन्हें वो दुख भरी अब्यूजिव वीडियोस की लाइफ अपनी खुद की लाइफ लगने लगती है। उनके न्यूरॉन्स उसी नेगेटिविटी में आ जाते हैं और वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड वाले बन जाते हैं। मगर उसके बावजूद भी उन्हें इसी में ही रहना अच्छा लगता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है जो उन्हें उस सर्कल से बाहर ही नहीं आने देती है। वो पेन उन्हें किक देती है और फिर अपने काम से घर आके भी वो वही माहौल बनाते हैं। लेडीज़ बेचारियों को लगता है कि मर्द है, पैसे कमा के आया है, थका आया है, उसकी सेवा करो, उसको पानी पिलाओ। उसको लगता है कि ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड होके आऊँगा तो रॉब बना रहेगा, तो उसको एन्जॉयमेंट आने लगती है। फिर वो वैरायटी ढूंढता है अपने फ़ोन में, अपनी वर्क लाइफ में, और फिर से ऐसा होता है उनके घर आते ही एक हीट सी आ जाती है, एक सफोकेशन सी आ जाती है, जिससे उनको मज़ा आता है। नेक्स्ट कैटेगरी है मेल फीमेल दोनों, एज ग्रुप 65 to 80। जिंदगी के बोझ के अंदर दबे हुए, डिप्रेस्ड, जो जैसा है उसको बिना चेंज किए, बिना एफर्ट किए वैसे ही एक्सेप्ट करने वाले, दुखी दुखी बातें करने वाले, मरने का इंतजार करने वाले, जो घर कम हॉस्पिटल्स का ज्यादा मजा लेते हैं क्योंकि वहां उन्हें अटेंशन सीकर ज्यादा मिलते हैं। नहीं यकीन? एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊं? अरे मर गई, कोई नहीं पूछता मेरे को, हाय कोई नहीं पूछता, बहुत दर्द है, हाय राम। क्या हाल है आंटी जी, ठीक हो? ओ क्या ठीक होना है, बच्चे छोड़ के चले गए हॉस्पिटल में, मैं तो दर्द से मर रही हूँ, बहुत दर्द है। क्या कर रही है ये? लेनी है? नहीं लेनी मुझे दवाई, दवाई तो लेनी पड़ेगी। नहीं लेनी है, जा यहाँ से। देख लो कोई दवाई भी नहीं देता, बूढ़ी औरत को छोड़ के चले गए हैं। दर्द हो रही है, ओए ओए ओए। देखा, ये हाल है। अच्छे खासे हैं, कुछ भी नहीं है उनको, जो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है ना उसके वो मज़े ले रहे हैं, उसको ओवर एग्जैजरेट करके ये दिखा के ओ बहुत ज़्यादा दर्द है, हमें कोई नहीं पूछता। दवाइयाँ खुद नहीं लेनी है जानबूझ के, ताकि बाद में ये दिखा सके कि कोई उन्हें पूछता नहीं है दवाइयों के लिए। इस सर्कल से उन्हें खुद ही बाहर नहीं निकलना है क्योंकि एंजॉयमेंट ही पेन में मिल रही है, एंडलेसली उसी सर्कल में फंसे हुए हैं। And now about the specific age group of pre-teenage, teenage and post-teenage. A time period like a roller coaster ride, full of ups and downs, isn't it? It's a time of self-discovery, trying new things, figuring out who you are, and one more thing, making new friends. Yes. And amongst your peer groups, there's this one boy or girl who's shy. The other teenagers probably may never judge, they are more open, they are more welcoming, but the one who's shy will deliberately give themselves a seclusion where they feel satisfied. Perhaps afterwards they might evolve and turn into a personality with whom everyone wants to enjoy and spend time with. A live example, me. I failed in the 9th standard. So my parents made me repeat the class, but I didn't want to. I wanted to change the school, they won't let me. Fear of facing the peers, the one category who's shy, did this. I cut the vein of my hand with a knife, not so gently, not so harsh, but close enough for me to enjoy. Can you imagine? Enjoy the pain and play the victim card. Along with it, I popped some medicines and told my mom about it laterwards to just blackmail her. How pathetically our minds are hijacked and we do these kind of stupid things. Not just cutting the vein, apart from that, anything which is related to it. Most of the youth today, most of the generation today has made it a trend by making such cringe content online and spread it on social media where pain is glorified. Content made through apps like TikTok, Chingari, ShareChat, etc. etc. Age groups cover हो गए। अब नेक्स्ट एपिसोड्स में मैं बताऊंगी कि कौन से डायलॉग्स यही स्पेसिफिक एज ग्रुप्स के लोग या जो मैसोकिस्टिक इंसान होता है बोलता है, ताकि उनके सामने वाला इंसान मायूस हो जाए, सैड हो जाए, और उसी सैडनेस को देखकर उन्हें और किक मिले, उन्हें और मज़ा आए और वो एंजॉय करें। Till then, don't forget to watch, don't forget to subscribe. This topic might change your life.
सच्ची बोल रही हूँ, फॉलो फॉर मोर।